सभी लोगों को नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल AKC क्लासेस। तो मैं आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि सर असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, और मैंने आप लोगों को कमेंट के ज़रिए बताया था कि अभी हाल फिलहाल UPPCL में एक BUD संपन्न हुई है। तो उसमें कुछ अपडेट हुए हैं। उस अपडेट की जानकारी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और वो जानकारी किस विषय में है? वो जानकारी है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के संबंध में और AO की वैकेंसी के संबंध में। किस ईयर की वैकेंसी आने वाली है? 2024। तो सबसे पहले जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग व्यू तो ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने हैं। जब सब्सक्राइबर चैनल पे नहीं बढ़ते हैं तो मेरा भी मोरल डाउन होता है कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, जानकारी दूं कि ना दूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चाहते कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूं, प्रमोशन के रिकॉर्डिंग, जॉब प्रोफाइल के रिकॉर्डिंग, वर्क प्लेस कैसा है, ऑफिस कैसा है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी दबा दें। जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो या कोई भी नई अपडेट मेरे को लगेगी जो बताना आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो मैं वीडियो के ज़रिए आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नई अपडेट के विषय में। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर कुछ विवाद चल रहा है PCL में, वो विवाद क्या चल रहा है उसके विषय में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि विवाद हुआ क्या। विवाद हो क्या रहा है? जो हमारे PCL में BOD हुई थी, BOD का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है, ठीक है। हमारे PCL में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है नए अपडेट को लेकर, जो PCL में डिसाइड करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और कब निकलेगी। इस BOD में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिस डिसीजन को लेकर जो लेखा संवर्ग है वो विरोध प्रदर्शित कर रहा है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि साहब विरोध क्यों हो रहा है? ये वैकेंसी आ रही तो अच्छी बात है। विरोध हो रहा है इसलिए क्योंकि जो वैकेंसी विभाग पहले प्रमोशन के थ्रू या पदोन्नति के थ्रू फिल करता था, उस वैकेंसी के ऊपर शासन की मंशा है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें। ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो इसके लिए मैं एक ये धरना प्रदर्शन हुआ था। इन लोगों ने, ये सब लेखा संवर्ग के लोग हैं, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में कि जो संशोधन किया गया है, धरने की चेतावनी दी गई थी कि भाई जो आप लोगों ने BOD में संशोधन किया है उसको वापस लें। और एक CM साहब से और जो ऊर्जा मंत्री साहब से हैं उनको भी पत्र के थ्रू अवगत कराया गया। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि भाई ऐसा क्या अपडेट हुए या ऐसे क्या BOD में डिस्कशन हुए जिसकी वजह से इतना विरोध प्रदर्शन हुआ। और ये अमर उजाला की प्रति है, ये अमर उजाला की प्रति है 6 जनवरी की, सॉरी 6 फरवरी 2024 की प्रति है। 6 फरवरी 2024 में ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है 6 फरवरी 2024 की है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में हुआ ये है कि हमारे यहाँ जो वैकेंसी आती हैं, जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंट सीट है, मैं उसके विषय में पहले आपको बता दूं कि वैकेंट सीट है कितनी, फिर मैं पूरा प्रकरण आपको बताता हूँ। असिस्टेंट अकाउंटेंट में अप्रॉक्स 110 सीट वैकेंट है। अकाउंटेंट पे 210 सीट वैकेंट हैं और AO पर 28 सीट वैकेंट पड़ी हैं और लेखा लिपिक के ऊपर भी 28 सीट वैकेंट हैं। अब वैकेंसी तो है, लेकिन ये सरकार इन वैकेंसी के ऊपर नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रही है, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ आपको। विवाद हुआ कहाँ? विवाद उत्पन्न हुआ इन दो वैकेंसी को लेकर। इन दो वैकेंसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया एक बहुत सारा।
क्योंकि जो ये अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ये सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट 4 ईयर की जब सर्विस कंप्लीट करता था, तब उस पर्सन को, उस असिस्टेंट अकाउंटेंट को प्रमोट कर दिया जाता था अकाउंटेंट की पोस्ट पर। और अकाउंटेंट में लगभग 7 ईयर वो अगर जॉब अपनी करेगा, फिर वो पर्सन प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर। तो अभी शासन में जो मैंने आपको बताया, मैंने कमेंट में बताया था कि बीओडी हुई है। अभी जो बीओडी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, उस बीओडी में डिसीजन लिया गया है कि जो ये वैकेंसी पदोन्नति से भरी जाती थी, मतलब जो प्रमोशन से भरी जाती थी, इनके ऊपर भी सरकार की मंशा है कि वो कुछ कुछ सीटों के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें। अब कितनी सीटों के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, इसकी जानकारी अभी एक प्रेस रिलीज उन लोगों ने की थी कि इसके ऊपर सीएम साहब ने, ऊर्जा मंत्री साहब ने संज्ञान लिया है। अब देखिए क्या डिसीजन होता है। लेकिन कुछ अच्छे बेनिफिट भी हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ जाए, और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक हैं किन लोगों के लिए? ड्रॉबैक हैं जो ये असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं, इनके प्रमोशनल चैनल ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके, बारी बारी करके सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के ऊपर। मैं बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी हैं, लगभग 90 से 110 सीट वैकेंट हैं। अब जो बीओडी हुई, सॉरी, जो बीओडी हुई हमारी, उस बीओडी में डिसीजन लिया गया था कि फरवरी के सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आना था सेकेंड वीक में, लेकिन बीओडी में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए गए। चेंजेस कैसे किए गए? चेंजेस असिस्टेंट अकाउंटेंट के क्वालिफ़िकेशन में चेंजेस किए गए, अकाउंटेंट के क्वालिफ़िकेशन में चेंजेस किए गए, डबल एओ के क्वालिफ़िकेशन में चेंजेस किए गए। तो इसके जब चेंजेस किए गए तो इसका विरोध किया कि इन्होंने, लेखा संवर्ग ने, कि जो प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही थी उसमें चेंजेस करके जो पुराने लोग हैं, लेखा संवर्ग ने इसका विरोध किया। इसके क्वालिफ़िकेशन में ही चेंजेस कर दिए जा रहे थे। तो इसका काफ़ी ज़ोरों से विरोध हुआ शक्ति भवन लेवल पर। तो उसमें अब देखिए सरकार की क्या मंशा है, किस आधार पे वैकेंसी निकालता है और कब नोटिफिकेशन निकालेगा। अभी अभी तो एक्सपेक्टेड उम्मीद है कि फरवरी के एंड में वैकेंसी आने वाली है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि क्वालिफ़िकेशन में क्या चेंजेस कर रहे थे ये लोग, किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, जो संभावित है, जो इन लोगों ने किया, जिसका कड़ा विरोध किया गया, वो संभावित विरोध मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक नई शीट ले लेता हूँ यहाँ से, मैंने एक यहाँ से न्यू स्लाइड ले ली। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आती थी, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आती थी, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफ़िकेशन था, वो सिंपल सा था, बीकॉम। क्या था? बीकॉम था। ना ही बीकॉम ऑनर था, सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन था, बीकॉम। और दूसरा मांगा था कि देवनागरी लिपि आनी चाहिए। देवनागरी लिपि आनी चाहिए। देवनागरी लिपि का मतलब होता है हिंदी, मतलब हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब चेंजेस क्या किए इन्होंने? जो क्वालिफ़िकेशन पहले बीकॉम थी, उसमें चेंजेस कर दिया इन्होंने। चेंजेस ये कर दिया है कि बीकॉम तो इन्होंने सेट किया ही किया, उसके बाद इन्होंने इसमें प्लस कर दिया बीकॉम ऑनर, सॉरी प्लस नहीं, ऑब्लिक, बीकॉम ऑनर एक चेंजेस कर दिया इन्होंने। और प्लस में ये नोटिफिकेशन लाने वाले हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए किस चीज़ की? एमकॉम की। सबसे बड़ा बदलाव किया किस चीज़ का? एमकॉम। जो वैकेंसी पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट की ग्रेजुएशन लेवल पे, बीकॉम लेवल पे आती थी, उसमें एक नया चेंजेस ये लोग लाए थे। वो चेंजेस लाने वाले थे एमकॉम का, कि किसी भी कैंडिडेट
के पास बीकॉम तो होना ही चाहिए, बीकॉम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, प्लस साथ में एमकॉम भी होना चाहिए। ये सिर्फ बीओडी में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, उसके आधार पे है, अभी लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रस्ताव था, ठीक है। ये एक प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी तक मैं अगर आज की डेट मतलब 11 फरवरी की बात करूं तो अभी तक क्वालिफ़िकेशन सिर्फ और सिर्फ बीकॉम और देवनागरी लिपि है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो उसमें बीकॉम तो रहेगा रहेगा, साथ में एमकॉम और जुड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक उसके पास हो जाएगा जिन्होंने एमकॉम की डिग्री नहीं ले रखी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि प्रस्ताव में अभी तो इसको बोला गया है कंपलसरी, लेकिन अब ये देखते हैं क्या बदलाव करते हैं। लेकिन हाँ, ये 100% श्योर है कि एमकॉम तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन मे बी एमकॉम वालों को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। हो सकता है कि ये लोग एमकॉम को रखें, लेकिन एमकॉम वालों को क्या दे दें, वरीयता दे दें। एमकॉम वालों को वरीयता दे दें। तो वरीयता देने का क्या मतलब है, सपोज दैट आपके मार्क्स अगर दोनों लोग के 10-10 मार्क्स आएँ तो क्वालिफ़िकेशन सेम है, डिग्री सेम है, एज सेम है। अगर उसके पास क्वालिफ़िकेशन में एमकॉम है और आपके पास केवल बीकॉम है, फिर भी मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं लेकिन उसकी एज ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट एमकॉम वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बदलाव इन्होंने किस में किए हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट में। तो इसी को लेकर जो ये बदलाव हुए हैं, इसको लेकर ये शक्ति भवन में विरोध प्रदर्शन किया गया था। कब? 6 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया था। अब दूसरी नई बड़ी अपडेट मैं क्या बता देता हूँ आपको। दूसरी बड़ी अपडेट बताने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप चाहते कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर बताता रहूँ, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी नई सबसे बड़ी अपडेट जो अभी तक किसी को भी नहीं पता होगी, वो अपडेट है कि अकाउंटेंट की पोस्ट जो ओनली होती थी किसके अंतर्गत, प्रमोशन के थ्रू होती थी। ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट थी। अब ये प्रमोशनल हट गया। मतलब आप पूछेंगे साहब ये हट कैसे गया, क्योंकि 210 सीट वैकेंट हैं अकाउंटेंट की पोस्ट पर। तो अब सरकार उसी बीओडी में, मतलब जो बीओडी हुई उस बीओडी में एक चेंजेस असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वालिफिकेशन में किया गया था, इसमें भी किया गया। इसमें क्या किया गया कि 70% पोस्ट तो प्रमोशन से लाएंगे ये लोग, ठीक है। 70% तो प्रमोशन से हो गया, 30% ये लोग कहाँ से लाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। जब 30% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लाएंगे तो 210 का अगर मैं 30% निकालूं तो लगभग 22 सीटें हमारी जो प्रमोशन से होने वाली थी, लगभग 22 सीट्स, वो कहाँ से निकल के आएंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकल के आएंगी। तो सबसे बड़ा जो बदलाव इस पीओडी में हुआ है वो ये हुआ है कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट जो हाल फिलहाल 2024 से पहले 2024 से पहले हमेशा किसके थ्रू वैकेंसी भरी गई है, प्रमोशन के थ्रू भरी गई है। लेकिन ये बदलाव इस पीओडी में प्रस्तावित है कि लगभग 22 सीटें ये लोग निकालने वाले हैं, कहाँ से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। आप पूछेंगे साहब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकालने वाले हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशन में भी कुछ चेंजेस आएगा। यस बिल्कुल, क्वालिफ़िकेशन वो बीकॉम वाला ही नहीं रखेंगे ये लोग, इसमें भी कुछ चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस अभी तक जो प्रस्तावित है, जो अभी तक बीओडी में प्रस्तावित हुआ है, वो प्रस्तावित हुआ है इसमें कि सीए इंटर, सीए इंटर या सीएम इंटर। एक तो क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, अथवा नंबर 2 या होना चाहिए आपके पास एमबीए फिनेंस। वो भी एमबीए फिनेंस कौन सा, डिस्टेंस नहीं, एमबीए फिनेंस होना चाहिए आपके पास रेगुलर। इन दोनों में अगर आपके पास कोई भी एक वैकेंसी, या तो सीए इंटर हैं आप, या सीएमए इंटर हैं, अथवा आपने एमबीए फिनेंस से कर रखा है, तो अभी तक जो शासन की उम्मीद है कि ये 22 सीटें
लगभग फरवरी के लास्ट में शासन निकालने वाला है। और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 4200 ग्रेड पे होने वाला है। और ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रखा है सरकार ने, अभी बीओडी में रखा गया प्रस्तावित है, वो या तो सीए इंटर हो या सीएमए इंटर हो या एमबीए फिनेंस किया हो। एक सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर उस बीओडी में प्रस्तावित है। ये भी चेंजेस हुए नहीं हैं, ये सारे क्या हैं, प्रस्तावित हैं। जैसे ही ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे वैसे ही मैं एक नया वीडियो लाकर आपको बताऊंगा कि बच्चों ये चेंजेस हो चुके हैं, तो इसके आधार पर अपनी तैयारी में कुछ चेंजेस करिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो भी चेंज होने वाला है, वो भी प्रस्तावित है। लेकिन वो इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ आप लोगों से। वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, कोई फर्दर अपडेट आएगी तो फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा, एक एक नया वीडियो बना लूँगा एग्ज़ाम के ऊपर। अब तीसरी सबसे बड़ी अपडेट क्या की गई है, तीसरी सबसे बड़ी अपडेट की गई यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। जो ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, ये पोस्ट भी हमारी कौन सी पोस्ट है, प्रमोशनल पोस्ट है। ये पोस्ट भी हमारी प्रमोशनल है। इस पोस्ट पे हाल फिलहाल 2024 से पहले, जब से पीसीएल का गठन हुआ है, 2023 तक कभी भी इस पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, ये ऑलवेज प्रमोशनल पोस्ट थी। अब सरकार ने इस पे भी क्या कर दिया है कि 28 जो वैकेंट सीट हैं इसमें से 30% को तो वो प्रमोशन के थ्रू लाने वाले हैं, और 30 वैकेंसी वो कहाँ 30% वो लाने वाले हैं कहाँ से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लगभग 4 से 5 वैकेंसी आने वाली हैं मार्केट में, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगी, 4 से 5 हो सकता है। कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ कैंडिडेट रिटायर हुए हैं तो उनकी वैकेंसी भी ऐड करके ये नंबर लगभग 10 से 20 भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी तक जो सूत्र मिले हैं, जो जानकारी मेरे पास आई है, वो लगभग 4 से 5 ही सीट निकलेंगी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और ये जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भर्ती निकलती है ये ग्रेड पे होता है 5400, मतलब लेवल 10 की पोस्ट का होता है, ठीक है। सीधे आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे बन जाएंगे, जहाँ पर आपको पहुँचने में 11 साल लगेंगे, वहाँ आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप सीधे कर दिए जाएंगे। अब इसमें सरकार ने क्वालिफ़िकेशन क्या किया है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई ये सरकार इतने बदलाव कर क्यों रही है, ये क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या रखा गया है। इसके लिए सरकार ने क्वालिफ़िकेशन रखा है या तो सीए हो आपके पास, या आप सीएमए हैं, या आपने कर रखा है एमबीए फिनेंस। इन 3 में से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस निल, ठीक है। आप बोलेंगे साहब पहले तो एओ की वैकेंसी आती थी, एओ की वैकेंसी आए, एओ की वैकेंसी एज इट इज़ रहेगी, लेकिन एओ की वैकेंसी में एक नया चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो ये 3 बदलाव किए हैं सरकार ने बीओडी में। तो उस बीओडी को देखते हुए ये जो हमारे लेखा संवर्ग के लोग हैं, इन्होंने शक्ति भवन में घेराव भी किया, बैठकें भी की, और जो कॉरपोरेशन की शासनादेश की नियमावली थी उसके ऊपर मीटिंग भी की। अब इस मीटिंग का क्या असर होता है, क्या डिसीजन बीओडी लेती है, उसके विषय में भी जानकारी आई नहीं है। जैसे ही जानकारी निकल कर आती है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको सबसे पहले अवगत कराऊंगा। और हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूँ कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी फरवरी के लास्ट वीक तक प्रस्तावित है। कितनी सीट्स आएंगी, लगभग 90 से 110 के बीच में सीट्स आएंगी। ये लगभग 90% श्योर हूँ मैं कि फरवरी के लास्ट वीक में ये सीट
का नोटिफिकेशन सरकार निकालने वाली है, पीसीएल निकालने वाली है। तो बीओडी क्या डिसीजन लेती है आगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन पीसीएल से मिलेगी कि ये चेंजेस एक्सेप्ट हुए हैं, ये बदलाव एक्सेप्ट हुए हैं, तो मैं तुरंत वीडियो करके आपको जानकारी दूंगा। हाँ, और एग्ज़ाम पैटर्न के लिए मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव यूपी पीसीएल करने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। क्या बदलाव होंगे तो वो बदलाव की जानकारी मैं नोटिफिकेशन से पहले ही बता दूंगा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भी मनोबल डाउन हो जाता है, मेरा भी मन नहीं करता वीडियो बनाऊं। जैसे मैं अभी देख रहा था, मेरा जो पिछला वीडियो मैंने अपडेट किया था उसमें लगभग 1700 व्यू हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ही कम है। 86 लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के लाता हूँ, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।